ये पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ अत्यंत उच्च स्तरीय और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सबसे अहम सम्मेलन 60वें अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की बढ़ती सुरक्षा क्षमता और देशव्यापी रणनीतिक महत्व का बड़ा प्रमाण है। आईआईएम रायपुर परिसर आज से अगले 3 दिनों तक भारत की सुरक्षा सोच, भविष्य की नीति और नई रणनीतियों का केंद्र बनने जा रहा है। ये मैराथन बैठक उन सभी मुद्दों पर केंद्रित रहेगी जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए निर्णायक है। नक्सलवाद, साइबर अपराध, आतंकवाद, सीमा प्रबंधन, घुसपैठ, अवैध तस्करी और उभरते अंतरिक्ष खतरों पर गहन मंथन किया जाएगा। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सम्मेलन के लिए 8 प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडा तय किए हैं। देश भर के राज्यों के डीजीपी, आईजीपी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख, टॉप इंटेलिजेंस ब्रास सभी रायपुर में एक जगह जुट रहे हैं ताकि राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की नई रणनीति तैयार की जा सके। और सबसे अहम बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए आज शाम 7:30 में एयरपोर्ट पहुंचेंगे, ये माना जा रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, जिससे इस सम्मेलन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज डीजीपी और आईजी सभी मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने वाले हैं और ये उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम सम्मेलन होने जा रहा है, जो कि 3 दिन तक होना है, 3 दिनों के लिए होना है। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की बढ़ती सुरक्षा क्षमता और देशव्यापी रणनीतिक महत्व का बड़ा प्रमाण बताया जा रहा है। आईआईएम रायपुर परिसर आज से अगले 3 दिनों तक भारत की सुरक्षा सोच, भविष्य की नीति और नई रणनीतियों का केंद्र बनने जा रहा है। यह मैराथन बैठक उन सभी मुद्दों पर केंद्रित रहेगी जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए निर्णायक है। नक्सलवाद, साइबर अपराध, आतंकवाद, सीमा प्रबंधन, घुसपैठ, अवैध तस्करी और उभरते अंतरिक्ष खतरों को लेकर भी इसमें गहन मंथन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सम्मेलन के लिए 8 प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडा तय किया है। देश भर के राज्यों के डीजीपी, आईजीपी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख, टॉप इंटेलिजेंस ब्रास भी सभी रायपुर में एक जगह जुट रहे हैं ताकि राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने की नई वो रणनीति तैयार की जा सके। और सबसे अहम बात यह भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए शाम को 7:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं, तो जिससे कि सम्मेलन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जहां राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ युवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का विधिवत शुभारंभ किया गया। ये शुरुआत अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक नया डिजिटल मंच राज्य के युवाओं को योजनाओं, प्रशिक्षण, रोजगार और करियर मार्गदर्शन से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा। ये पहल इसलिए भी विशेष है क्योंकि अब तक विभिन्न विभागों और योजनाओं की जानकारी अलग अलग माध्यमों से प्राप्त करनी पड़ती है, लेकिन इस वेबसाइट के शुरू होने के बाद युवा सीधे आयोग से संबंधित कार्यों, गतिविधियों और अवसरों तक सरलता से पहुंच सकेंगे। वेबसाइट का शुभारंभ आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे एक अत्यंत लाभकारी और भविष्य उन्मुख कदम बताया है। इस वेबसाइट के माध्यम से युवा आयोग की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन आवेदन से लेकर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, विभिन्न शैक्षिक अवसर और रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं भी अब कुछ ही क्लिक में उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार का उद्देश्य है युवाओं को ऐसे डिजिटल मंच से जोड़ना जो उन्हें सशक्त भी बनाए और सही दिशा भी दे। इस पहल का व्यापक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्य के युवा समय पर सही जानकारी प्राप्त करें, अपनी योग्यता के अनुसार अवसरों का लाभ उठा सके और डिजिटल माध्यम से सीधे शासन के संपर्क में रह सके। ये कदम छत्तीसगढ़ की युवा नीति को और भी प्रभावी बनाने में सहायक साबित होगा।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और हमारे खेल युवा कल्याण के मंत्री आदरणीय अरुण साहू जी के कर कमलों से आज छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग का वेबसाइट लॉन्च हुआ है। यह एक प्रयास है छत्तीसगढ़ के युवाओं को सशक्त बनाने का। यह प्रयास है शासन को नीचे तक डायरेक्ट पहुंचाने का। और युवाओं की बात है कि इसमें हमने कॉर्नर ये भी रखा है कि यदि छत्तीसगढ़ का युवा कुछ सोचता है, कुछ कहना चाहता है, तो वो उसको माध्यम उचित नहीं मिल पाता है। इसमें एक हमारा कॉर्नर ये भी है कि छत्तीसगढ़ कोई भी युवा अपना सुझाव दे सकता है जो डायरेक्ट शासन के लोगों तक पहुंचेगा और उसमें हमको भी बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र लोगों से चलता है। यदि अच्छे सुझाव आएंगे तो उसको हम लोगों बातचीत करके और माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उसको और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का यह वेबसाइट लॉन्च हमको युवाओं तक डायरेक्ट पहुंचाता है और उनसे जुड़ने का यह एक सशक्त माध्यम है।